बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही याफ्ताज़दा इलाकों में मजीद बारिश ने मुश्किलात और बढ़ा दी। जून से अब तक बारिशों और सैलाब से 300 बच्चों समेत 900 से ज्यादा अमवात, 5 लाख मकान गिर गए, लाखों अफराद बेघर हो गए, हजारों किलोमीटर सड़कें तबाह हो गईं, शहरों और सूबों का आपस में राबता कट गया, सैलाब से लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गईं, 7 लाख से ज्यादा मवेशी हलाक। कराची समेत सिंध भर में स्कूल मजीद 2 रोज बंद रहेंगे। सरकारी और निजी स्कूल्स में 26 और 27 अगस्त को तातील होगी। सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही, हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत कई इलाके मुतासिर। कंदकोट, मोरू, मटियारी, उमरकोट में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कश्मोर, सिंधरी, काजी अहमद में बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। कोहलू, बारखान, डेरा बुगटी, लसबेला और हरनाई समेत बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोहलू में सैलाब से हर तरफ तबाही, सैकड़ों मकानात मलबे का ढेर बन गए। खुशदार में नदी नालों में तोग़यानी बरकरार। बलोचिस्तान का सिंध से ज़मीनी राब्ता कट गया। कोयटा में सैलाबी रेला घरों में दाखिल। दुकी में मजीद दर्जनों घर मुनहदिम। शहरियों का इमदाद न मिलने पर एहतजाज। झलमक्सी के नदी नालों में तोग़यानी से मजीद देहात ज़ेरे आबा गए। डेरा गाजी खान और राजनपुर में मजीद बारिशों ने मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। कोहे सुलेमान पर तूफानी बारिशें, नदी नालों में पानी की सतह मजीद बुलंद, पानी में घिरे इलाकों में मजीद पानी जमा होने लगा। राजनपुर में पानी ने मजीद तबाही मचा दी। इलाके में खाने पीने की अशिया की किल्लत। कराची से पेशावर को मिलाने वाली इंडस हाईवे 4 दिन से बंद। रुझान में सैलाबी रेले से किच्छी कैनाल का एक और बंद टूट गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर बैनुल-अक़वामी इदारों का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए $50 करोड़ की फौरी इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, चीन, अमरीका, यूरोपीय ममालिक और आलमी इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब ने 2010 से ज़्यादा तबाही मचाई। खुराक, अद्वियात, खैमों, आर्जी पनागाहों की अशद ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। दाखिली और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर भी गौर। सैलाब से कीमती जानों के ज़िया और नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। आर्मी चीफ ने जारी इमदादी कोशिशों को सराहा। आर्मी फॉर्मेशन को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। कहा, मुसीबत की इस घड़ी में हर मुतासरा फर्द तक पहुँचना चाहिए। इमरान खान गिरफ्तारी से बच गए। खातून जज को धमकी देने के केस में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस को 1 सितंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। इमरान खान की दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में भी जमानत। सेशन कोर्ट ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत 7 सितंबर तक तलब कर लिया। इमरान खान ने कहा, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा पूरी दुनिया में मजाक बन गया। शहबाज गिल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर कहा एक्शन लूंगा तो मुकदमा बना दिया गया। सबसे बड़ी जमात के सरबराह को इस केस में गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ये तहरीक इंसाफ की ताकत से खौफजदा है। हम ज़िमनी इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। तारीख में इतने बड़े जलसे नहीं हुए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात के थाने में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा, अदलिया और अफसरान को धमकाने पर FIR दर्ज हुई। संगीन इल्जामात पर आइन और कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। मोनिस इलाही बोले, झूठे मुकदमे बनाने वालों के खिलाफ सच्चा मुकदमा दर्ज हुआ, अनकरीब गिरफ्तारी होगी। सऊदी अरब पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो से सऊदी हम मनसब का राबता। सरमायाकारी से मुतालिक आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर भी ब्रीफिंग दी। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली बिजली बिलों पर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब दफ्तर से निकलें और आवाम में जाएं। लोग हमें बद्दुआएं दे रहे हैं। आवाम की इतनी हिम्मत नहीं कि बिल अदा कर सकें। वज़ीर आज़म साहब खुददारा आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं। कौम को खाना जंगी की जानिब मत धकेलें। IMF से बात करें, वरना हमारा हल्कों में जाना मुश्किल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बिजली बिलों पर नजरसानी का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा,
जद्दोजहद का आखिरी मरहला शुरू हो चुका है। 10 सितंबर तक हुकूमत से जान छूट जाएगी। मुल्क सैलाब से मुतासिर है। हुकूमत सारी मुहिम इमरान खान को रोकने पर चला रही है। इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को नाकामी होगी। हैदराबाद में बारिशों के बाद बेशतर इलाके ताहाल ज़ेरे-आब। सेवरेज मिल पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर में वसी पैमाने पर रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। स्टेशन रोड, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद में बुरी सूरत हाल। शहरी ने गलियों में सफ़र के लिए आर्जी कश्तियाँ बना ली। हैदराबाद के कारोबारी मराकज़ में भी गंदा पानी जमा हो गया। सक्खर में रिहायशी और कारोबारी इलाके पानी में घिर गए। घंटा घर और मुल्हिका तिजारती मराकज़ में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। मेहरान मरकज़, स्टेशन रोड, रुशना सेंटर में दुकानें बंद। मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वाटर सप्लाई लाइन ज़ेरे-आब आने से पानी की सप्लाई भी रोक दी गई। कई इलाकों में पीने के पानी का बहरान। कोयटा में बारिश के बाद नशेबी इलाके डूब गए। नाले ओवरफ्लो होने से पानी सड़कों पर जमा। गैस और बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। हुक्काम की आवाम को कोयटा से बाहर का सफर न करने की हिदायत। टांग और डेरा इस्माइल खान में सैलाबी रेले से तबाही। जनूबी वजीरिस्तान से आने वाले रेले ने सब कुछ डबो दिया। टांग में कई देहात पानी में डूब गए। शहर में भी हर तरफ पानी। डेरा इस्माइल खान की 3 तहसीलें पानी में घिर गईं। GI खान का इस्लामाबाद, पेशावर और टांग से राबता कट गया। टांग से जनूबी वजीरिस्तान जाने वाली मरकजी शाहराह भी बंद। गिलगित और द्यामर डिवीजन में सैलाब ने तबाही मचा दी। नलतन में सैलाब के बाद पावर हाउस बंद हो गया। नगर और गजर में भी सैलाब से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। डॉलर एक बार फिर 219 रुपये से महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 30 पैसे इजाफा। $1 219 रुपये 41 पैसे का हो गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपये तक का इजाफा का इम्कान। IMF को भेजे गए लेटर ऑफ इंटेंट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल्स टैक्स लगने का इम्कान। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का IMF से शेयर करदा लेटर ऑफ इंटेंट सामने लाने का मुतालबा। कहा दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है। हुकूमत 20 रुपये फी लीटर सेल्स टैक्स लगाने जा रही है। आवाम की चीखें फर्श से अर्श तक पहुंच चुकी हैं। नवाज शरीफ को समझ आ गई कि शहबाज शरीफ इक़्तिदार के लिए कहां तक जा सकते हैं। सितंबर सितमगर महीना होगा। वफाक़ी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तानी कौम इतनी ही करप्ट है जितनी दुनिया की दूसरी कौमें करप्ट हैं। पाकिस्तानी कौम इतनी ही नेक है जितनी दुनिया की कोई और कौम नेक है। हमें मार करप्शन से नहीं, सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसियों के अदम तसलसल से पड़ी। महाजरा इसे क़यामत तक बैरूनी सरमाया नहीं आ सकता। बीमारी की तशख़ीस दुरुस्त की तो इलाज भी दुरुस्त हो जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के शहर नवाबशाह को मूसलाधार बारिशों ने डुबो दिया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कारोबारी मराकज़ में निज़ाम ज़िंदगी ठप होकर रह गया। देही इलाकों में भी बदतरीन सूरत हाल। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी भी पानी में घिर गई। यूनिवर्सिटी की रिहायशी कॉलोनी, दफातर, लाइब्रेरी ज़ेरे-आब आ गई। वाइस चांसलर की इंतज़ामिया से यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील। बच्चे सारे बीमार पड़े हैं। खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। खाने के रोटी के लिए 2 रुपये नहीं है, ये हम आता ले। हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। जमा पूंजी छिन जाने के बाद इलाका मकीनों ने सड़कों पर खैमे लगा लिए। सिंधरी मुकम्मल पानी में डूब गया। हर तरफ पानी ही पानी। सरकारी इदारे, सिविल अस्पताल, नादरा ऑफिस भी ज़ेरे-आब। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। सेम नाले में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 30 से ज़ायद गाँव डूब गए। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर 4 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब। सक्खर और गुड्डू बैराज की रेंज में 600 से ज्यादा देहात डूब गए। दरियाए सिंध में अटक, चश्मा और जिना बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में नौशहरा, अदजाई और वर्सिक के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से अंग्रेज दौर का बना रेलवे पुल टूट गया।
हरोक डिवीजन स्टेशन के दरमियान पुल मुतासिर हुआ। कोयटा और सिब्बी के दरमियान ट्रेनें रुक गईं। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली बैनल सूबाई शाहरा भी बहाल न हो सकी। हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी एमरजेंसी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, गैर मामूली तबाही से निमटने के लिए कौमी जज्बा दिखाना होगा। मुतासरीन की मदद के लिए पूरी कौम, खास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अतियात की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। फ्लड रिलीफ फंड भी कायम कर दिया। परवेज़ इलाही से सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। रिलीफ फंड की पाई मुतासरीन की बहाली पर खर्च होगी। वज़ीर आला सिंध से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा इंसानी हुकूक़ की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में 10 लाख खैमों की ज़रूरत है। स्टॉक में 86,000 खैमे मौजूद थे। 15 अगस्त के बाद तेज़ बारिश से तकरीबन तमाम शहर डूब गए। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। शहबाज गिल ने सेशन कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। कहा, मेरे खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी बुक्स की बुनियाद पर बनाया गया। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया कि इसकी समाअत कल होगी।